Good morning, student. I'm your science teacher, Jugnu Srivastava. Hope you all are doing your assignment properly and taking care of yourself. Today, I'm going to discuss on common topic of chemistry. Okay, that is some basic concept on chemistry. Student from class 6 to 11, this topic will work. आपको ये टॉपिक क्लास 11 में भी जाओगे तो इसका आप एलिब्रेटेड फॉर्म में पढ़ोगे. ओके, तो यहाँ पे आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है. आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. केमिस्ट्री इसकी एप्लीकेशन काफ़ी वाइड है. आपको हर जगह, आपके किचन से हो या बाहर तक, आपकी केमिस्ट्री की चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग आर अवेलेबल. लाइक आपको बॉडी में आपके डाइजेशन प्रोसेस है, दैट इज केमिकल प्रोसेस. आपके रिस्पिरेशन है, वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजिंग हो रही हैं. आपके किचन में जा रहे हैं, वहाँ फ्यूल बर्न हो रहे हैं. आपके एलपीजी बर्निंग है, कंबक्शन हो रहे हैं, दैट इज केमिकल चेंजिंग. आप कुकिंग कर रहे हो, वहाँ आपके केमिकल चेंजिंग है. ओके, तो आपको डे टू डे लाइफ से लेके आपके बाहर आप चाहते हो, पर डे आप बहुत सारे केमिकल चेंजिंग, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है. ओके स्टूडेंट, वी विल स्टडी ऑफ दिस ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री. ओके, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री दैट इज द स्टडी ऑफ मैटर. केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं. ओके, तो व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry that study matter. And matter क्या है? Matter that has मैटर उसको बोलेंगे जिसमें सम मासेज हो, दैट हैज मास, दैट कुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच कैन फील बाय आवर सेंस ऑर्गन. अपने सेंस ऑर्गन से उसको फील भी कर सके. लाइक आप एयर को आप विजुलाइज नहीं कर सकते हो, तो आप उसको स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आप नहीं देख पा रहे हो, बट यू कैन फील बाय योर सेंस, वन और मोर सेंस ऑर्गन से आप उसको महसूस कर सकते हो. ओके सुन, तो मैटर क्या है? मैटर दैट हैज masses and even negligible masses, but that should have some masses. Okay, masses होने चाहिए and that could occupy space, that is matter. तो matter के property पे, उसके character पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. one is physical basis पे, another one is chemical basis. तो matter को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, on physical basis and then chemical basis. Matter is further divided to by physical nature and then chemical. By physical nature, matter further divided into 3 types, that is solid, liquid and gases. उसके फिजिकल नेचर ऑफ इसके पार्टिकल्स के, मैटर आपके उसके फिजिकल नेचर, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, किस तरह से वो अरेंज है. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में हम फर्दर उसको डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू इस फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मैटर. डिवाइडिंग टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. थर्ड वन इज गैस. ओके, तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे? काफी क्लोजली पैक होते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक होते हैं. उसके बीच पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी निग्लिजिबल होते हैं. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाते हैं. दैट्स व्हाई पार्टिकल्स सॉलिड कैसे होंगे? वो काफी रिजिड होंगे. ओके, उसको आप कंप्रेस करना चाहो तो निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है. ओके,
एक्सेप्ट आपको स्पंज में ड्यू टू उसके स्ट्रक्चर वहाँ क्या होते हैं, एयर स्पेस है बीच में स्पंज में, दैट्स अ सॉलिड है स्पंज। आफ्टर दैट इसको आप कंप्रेस कर सकते हो। बट इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, थोड़े कम है। और क्यों ऐसे हैं, क्योंकि इसके बीच में थोड़े पार्टिकल्स के बीच में थोड़े गैप हो जाते हैं, थोड़े स्पेस है। ओके, दैट्स व्हाई इसके अंदर रिजिडिटी नहीं होगी, ये क्या होते हैं, फ्लो हो सकते हैं, मूव फ्लूडिटी इसके अंदर हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई स्पेस होने के। आप वाटर को ले लो एग्जांपल, वाटर में आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें 1 स्पून शुगर ऐड करो, तो क्या होगा, वो आपको विजुलाइज होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देयर इज सम स्पेस, उसमें की शुगर पार्टिकल्स स्पेस लिए उस जो स्पेस गैप है उसके बीच में वो शुगर पार्टिकल्स रिमेन्स है, इसीलिए आपको विजुलाइज नहीं हो रहे हैं। सम चेंजिंग आपको नहीं उसके वॉल्यूम में बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। ओके, तो लिक्विड कैसे हैं, जो कि सॉलिड से उसके पार्टिकल थोड़े से स्पेस लिए हुए हैं एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दैट्स व्हाई इट हैज फ्लूडिटी, फ्लो करने का नेचर इसके पास है। अनदर थर्ड टाइप इज गैसेस। गैसेस का कैसा है, ये गैसेस के पार्टिकल्स काफी लूजली पैक होते हैं, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में काफी कम है, निग्लेजेबल है। दैट्स व्हाई उसमें क्या होते हैं, वो डिस्पर्स कर सकता है, वो डिफ्यूजन हो सकते हैं उसके अंदर, है ना, डिफ्यूजन होते हैं, फ्रीली मूविंग होते हैं, जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो। गैस कैन बी कंप्रेस, इसीलिए गैस को क्या करते हैं हम, एलपीजी गैस का एग्जांपल लें, आप ऑक्सीजन गैस को देखोगे हॉस्पिटल में कंप्रेस करके सिलेंडर में उसको फिल करके रखते हैं। एलपीजी गैस दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस, आप किस तरह से उसको करके स्टोर करके रखें। ओके, तो ये उसके फिजिकल पार्टिकल्स की फिजिकल बिहेवियर के बेसिस पे आपका इन हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अनदर इज केमिकल बिहेवियर से, केमिकल बिहेवियर से पार्टिकल्स को 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड करेंगे, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस कैसे और प्योर सब्सटेंस कैसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ इस पार्टिकल्स की कंस्टिट्यूट किस तरह से है, इसके जो सब्सटेंस हैं लाइक प्योर सब्सटेंस, तो यानी कि यहाँ पे पार्टिकल्स 1 टाइप के पार्टिकल्स होंगे। जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको कहते हैं जिसमें 1 टाइप के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो। एटम्स जूनियर क्लास आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो फर्दर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एटम के ऊपर भी। तो पार्टिकल समझ लीजिए आपकी 1 टाइप की पार्टिकल्स अवेलेबल हो, उसको आप प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें मोर देन 1 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल हो, दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस। लाइक मिक्सचर है, मिक्सचर कैसे इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें लाइक सैंड ले लो, शुगर ले लो, आप सबको क्ले ले लो, सबको मिक्स कर, दैट इज द मिक्सचर। उसमें क्ले के भी पार्टिकल्स हैं, सैंड के भी पार्टिकल्स हैं। ओके, आप उसमें वाटर ऐड कर दो तो वाटर के भी ड्रॉपलेट्स आ गए उसमें, तो उस वाटर के भी पार्टिकल्स हो गए। तो दीज आर द मिक्सचर। ओके, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या होगा, लाइक एलिमेंट। आपको प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है एंड कंपाउंड क्या है, हम इसको डिस्कस करें। पहले प्योर सब्सटेंस डिवाइड करें हम 2 पार्ट में, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स जिसमें ओनली 1 टाइप के एटम्स अवेलेबल हो, जिसमें 1 टाइप के ही एटम्स हैं, दैट इज एलिमेंट। ओके, टिल नाउ हमारे पास 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे होल यूनिवर्स में। फर्दर फ्यूचर में और भी डेवलप हो जाए, बट अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स ही हैं। तो इनके ये एलिमेंट्स यानी कि इसमें 1 टाइप के ही एटम्स होंगे, एक जैसे एटम्स होंगे। ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर, लाइक हम सोडियम ले ले या गोल्ड ले ले या सिल्वर ले ले, उसमें एक टाइप के एटम है और उस एटम की कैरेक्टरिस्टिक एक ही जैसे होंगे। ओके, कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से कंबाइंड केमिकल चेंज के प्रोसेस से, केमिकल चेंजिंग के बाद बनते हैं। उसके अंदर जो एलिमेंट के जो पहले के कैरेक्टर थे, जो अर्लियर कंबाइनिंग से पहले थे, वो कंपाउंड बनने का काफी बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं ना। वो केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू जो आपका केमिकल चेंज होते हैं, जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उनका नेचर पहले जो जिससे वो बने हैं उसके नेचर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लाइक एग्जांपल ले वाटर का, लाइक वाटर बने हैं किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से।
तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस है न वाटर लिक्विड। यहाँ पे क्या केमिकल प्रोसेस के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गया नेचर, है ना। जो अर्लियर इसके नेचर थे, केमिकल बिहेवियर थे या फिजिकल बिहेवियर थे, बिल्कुल नेम चेंज हो गए। ओके, और यहाँ क्या हो गया, ये एलिमेंट से या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एटम क्या हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ओके, ना वो एक दो या दो से अधिक एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम कंबाइन कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहा है हाइड्रोजन वाटर। ये वाटर क्या है, तो वाटर में जितने ड्रॉपलेट्स हैं आपके वो उसके वाटर के मॉलिक्यूल है, H2O दैट इज वाटर। वाटर की ना उसमें और कुछ भी नहीं है, किसी ग्लूकोज का या अदर किसी भी पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ओके, उसकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं, कहीं कोई कैसा भी वाटर हो उसमें वाटर H2O दैट इज वाटर का ही मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, दैट इज कंपाउंड। ओके, तो फर्दर हम लोग एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, देन फिर हम लोग कंपाउंड में बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वी विल नाउ फर्दर गो थ्रू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ लें। एलिमेंट्स फर्दर आपको 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। दैट इज मेटल, नॉन मेटल, and metalloids. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो क्लास 6 तक तो बच्चों आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट्स, बट क्लास 7, 8 फर्दर आपको मेटल, नॉन मेटल के बारे में जानना है। तो एलिमेंट्स क्लास 6 के लिए एलिमेंट तक ओके है, बट क्लास 7 आपको एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, क्लास 11 आपको भी थोड़े और फर्दर पढ़ने होंगे, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ने कि एलिमेंट्स क्या है। तो इसमें 1 टाइप ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट हियर आई एम यूजिंग वर्ड एलिमेंट्स, मैं बार बार एलिमेंट्स में एटम्स का नाम ले रही हूँ। तो एटम्स क्या है ये आपके लिए जानना पहले जरूरी है। तो फर्स्ट हम लोग एटम के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ओके, एटम क्या है, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यूनिक पार्ट है। ओके, टिल 18th सेंचुरी हमारे पास साइंटिस्ट के थ्रू हम जानते थे कि एटम जो है उसको, एटम वर्ड का लैटिन वर्ड से लिया गया है। एटम वर्ड का मीनिंग ही है अनकट और अनडिविजिबल। इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। टिल 18th सेंचुरी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन था, साइंटिस्ट का ही करना था। पर जैसे जैसे रिसर्च बढ़े तो हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, और एटम जो है इम्पॉर्टेंट मेन 3 सब एटमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इम्पॉर्टेंट और भी बहुत सारे सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट आपको क्लास 10 तक पढ़ने हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम कैन डिवाइड इन सब एटमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, proton and then neutron. Okay, electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, 1 यूनिट नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन जिसपे 1 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड न्यूट्रॉन जिसपे कि कोई चार्ज नहीं होते। और एटम में जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। दैट्स व्हाई 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जितने भी नंबर होंगे ओवरऑल एटम क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। दैट्स व्हाई पॉजिटिव 1 एंड प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एटम जो है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ओके, कोई डायग्राम से हम लोग देख लें।
एटम, और ये इतना ही छोटा पार्ट्स है, ये इतना छोटा है कि आपको ये एडवांस माइक्रोस्कोप से भी नहीं दे सकते। काफ़ी हाई एडवांस माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको अब अभी मतलब कुछ समय पहले ही हमारे पास है कि हम इसको देख पा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन के वो भी बहुत क्लियर नहीं। ओके, तो जो एटम के स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पे हैं। ओके, तो ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, जो कि आपको आफ्टर 18th सेंचुरी में, कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। ऐसा नहीं कि एटम है उसमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल इस तरह से घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राउंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं। एटम के अपने स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और इसी न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रिमेन करते हैं, और न्यूट्रॉन भी साथ में रहते हैं, दैट इज जिसपे कि कोई चार्ज नहीं होते, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। जो कि निगेटिवली चार्ज है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ओके, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। दैट्स आर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाते हैं एटम, न्यूट्रल। दैट्स आर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको उस पार्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर उसको बोलते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन का मास काफी निग्लिजिबल होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन हैज निग्लिजिबल मास। ओके, प्रोटॉन के मासेस हैं, ओके, न्यूट्रॉन के भी मासेस कुछ हैं। दैट्स व्हाई एटम का जो मास है बेसिकली उसके न्यूक्लियस में होते हैं। ओके, इसीलिए एटम, किसी भी एटम का मास हम कैलकुलेट करते हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से उसके मास को हम कैलकुलेट करते हैं। तो मास नंबर इक्वल टू हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर काउंट करते हैं हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने के लिए आप, आई थिंक क्लास 8 तक के लिए इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन इनफ है, बट क्लास 10, 9, 10 एंड 11 आपको इसी चैप्टर का और भी डिटेल फॉर्म में पढ़ना है, एलिब्रेटेड फॉर्म में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, अभी के लिए इतना ही, अभी इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक आपको। मैं इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट भेज दूंगी, क्लास 6, 7, 8 आपके लिए होंगे स्पेशली। ओके, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए, और असाइनमेंट प्रॉपर्ली करते रहिए। सेल्फ स्टडी इस पीरियड में आपको ज़्यादा करना है। ओके, बाय फॉर नाउ।